नाजरीन आदाब, मैं हूं अब्बास फ़ज़ल और आप देख रहे हैं MMC न्यूज़ इंडिया। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं इनकलाब के चीफ़ ऑफ नेशनल ब्यूरो डॉक्टर मुमताज़ आलम रिज़वी साहब। आज हमसे जो यूपी गवर्नमेंट ने स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स बनाई है, इस पर ख़ास बातचीत करेंगे। मुमताज़ आलम साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत खैर मकदम। जी शुक्रिया बहुत बहुत। मुमताज़ साहब, यूपी गवर्नमेंट ने स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स बनाई है, ये इसको क्यों बनाया गया, आखिर क्या मकसद है इसका? देखिए, ये जो स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स बनाई गई है तो ये पूरे सूबे में तैनाती होगी। ख़ास तौर से जो बड़े बड़े सनत हैं, सनती इदारे हैं और तारीख़ी हिस्टोरिकल जो मकामात हैं, एयरपोर्ट है और बहुत इस तरह के जो इदारे हैं वहाँ की सिक्योरिटी के लिए, अदालत है, कोर्ट है, इनके लिए सिक्योरिटी के लिए बनाया गया है। और ये PAC का इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। और इसमें जो अब तक बताया गया है तकरीबन 10,000 के करीब नौजवान इसमें शामिल किए जाएंगे सिक्योरिटी फोर्स के, जो 24 घंटे ऑन ड्यूटी रहेंगे। इसके अलावा इस पर तकरीबन 1700 करोड़ रुपया, 1800 करोड़ रुपए इस पर खर्च आएगा। दरअसल ये जो आपने सवाल किया कि क्यों बनाया गया, तो जो रिपोर्ट है वो ये है कि एक तो ये कि ये योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला हैं, उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट था। यूपी की जो हालत है वो आप देख ही रहे हैं। इससे पहले हमने देखा कि आगरा में मर्डर हुआ कोर्ट के अंदर, सहारनपुर में इसी तरीके से अदालत में हमला किया गया और कई जगहों पे हमले हुए। तो चूँकि कोर्ट ने भी ये कहा था कि आप जो अदालत के अहाते में भी अगर लोग घुस आते हैं और इस तरीके से हमला करते हैं, तो अगर आप सूबाई फोर्स काम ठीक से नहीं कर पा रही है तो हम फिर सेंट्रल फोर्स मंगाएं। उसके बाद से ही ये कहा जा रहा है कि इस तरीके की एक फ़ोर्स बनाने की कोशिश की गई है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो फोर्स है तो इसको ये पावर दी गई है कि ये बग़ैर वारंट के किसी को गिरफ़्तार कर सकते हैं और बग़ैर वारंट, बग़ैर किसी उसके ये किसी की तलाशी ले सकती है, यानी छापामारी कर सकती, देख सकती है। ये इसको एक बड़ी पावर दी गई है। देखिए, यूपी में जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है वो किसी से पोशीदा नहीं है। जिस तरीके से मर्डर हो रहे हैं वहाँ पे, जो हालात हैं, जो लूट पाट मची है, और देखिए इसकी लूट पाट की एक वजह जहाँ हुकूमत की नाकामी है, वहीं बेरोज़गारी भी है। जब बेरोज़गारी बढ़ेगी, पढ़ा लिखा तालीम याफ्ता नौजवान रोज़गार नहीं पाएगा, भुखमरी का शिकार होगा, तो इस तरीके के हालात होंगे। आदमी में चिड़चिड़ापन होता है, गुस्सा होता है, या तो वो खुद मर जाता है, जैसे खुदकुशी में लोग मर रहे हैं, और या तो किसी को मार देता है। तो जब तक सिस्टम पूरा सही नहीं होगा, फोर्स बनाने से क्या होगा? फोर्स बनाने से कुछ नहीं होगा कि आपसे ये सिक्योरिटी फोर्स, वो सिक्योरिटी फोर्स नहीं, पूरा सिस्टम आपको ठीक करना पड़ेगा। यूपी का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर रहा है। आप देख लीजिए किसानों की जो हालत है, नौजवानों की जो हालत है, जो माशी सूरत हाल है, जो काम है यूपी में रुके हुए हैं सारे डेवलपमेंट के, फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, चीनी मिल के पैसे नहीं दिए गए अभी तक गन्ना किसानों के। तो ये सारी जो जब तक ये पूरा सिस्टम नहीं ठीक होगा, क्राइम नहीं बंद होगा। क्राइम कहाँ से पैदा हो रहा है वो तो बंद कीजिए आप। जहाँ से क्राइम फूट रहा है आप बड़ी बड़ी फोर्स बना दें, लेकिन क्राइम उससे बंद नहीं होगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो सिक्योरिटी फोर्स बनी है, मैं नहीं कहता कि नहीं बननी चाहिए, अलग अलग हमेशा फोर्सेस बनती रही हैं, छापेमारी और गिरफ्तारी और ये सब तो होता ही रहा है। तो ठीक है, एक और बन गई SSF, लेकिन इससे क्राइम रुक जाएगा, हालात बेहतर हो जाएंगे, ये मुमकिन नहीं है। अभी एक रिपोर्ट आई है कि नोएडा में 40 लोग कोरोना से मरे और 156 लोग खुदकुशी करके मरे हैं। तो ज़्यादा ख़तरनाक कौन है? और ख़ुदकुशी क्या कोरोना की वजह से हुई है? ख़ुदकुशी तो बेरोज़गारी की वजह से हुई है। जिस तरीके से पूरी इंडस्ट्री को आपने ठप कर दिया, तामीराती काम रोक दिए, कहाँ जाएंगे मजदूर, कहाँ जाएंगे इंजीनियर?
कहाँ जाएंगे बिल्डर्स? क्या होगा इनका? तो जब ऐसी सूरत पैदा होगी तो आदमी क्या करेगा? खुदकुशी करेगा। जो लोग ऐसा नहीं करेंगे वो रात में डाका डालेंगे। अब आप देखिए कि कभी गाड़ी रोक करके लूटा जा रहा है, कभी बसों को पूरी बस आगरा से अगवा हो जाती है, लूट लिया जाता है। क्या है, क्यों है? क्या करेगा एसएसएफ? 9,000 आप तैनात कर देंगे इतने 20-22 करोड़ की आबादी वाले सूबे में, उसमें 9,000 क्या करेगा एसएसएफ? सोच बदलनी पड़ेगी। आपको सिस्टम ठीक करना पड़ेगा, आपको सही काम करना पड़ेगा, ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, पॉलिटिक्स बिलावजी की बंद करनी पड़ेगी। जब तक डेवलपमेंट नहीं होगा, जब तक सूबे में खुशहाली नहीं आएगी, जब तक सूबे में अमन नहीं आएगा, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और मुसलमानों के कंधे पे बंदूक रख करके बहुत दिन तक न तो सियासत की जा सकती है, न तो हुकूमत चलाई जा सकती है कि उनके नाम पे जो है। आज देखिए किस तरीके से सुशांत की खुदकुशी का तो इतना दिखाया जा रहा है, रिया का दिखाया जा रहा है, कंगना रनौत को दिखाया जा रहा है कि उनके घर को तोड़ दिया गया, लेकिन किसान पे जिस तरीके से लाठियां बरस रही, नौजवानों पे लाठियां बरस रही, बनारस में जिस तरीके से समाजवादी नौजवानों को पीटा गया है, पुलिस ने हाथ पैर तोड़ दिए हैं, तो इसको क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? इसको हरियाणा में किसानों को जिस तरीके से पीटा गया है, किसी का सर फूट गया, किसी का पैर टूट गया, लेकिन कहीं मीडिया में कोई खबर नहीं है। तो क्या है ये कैसी डेमोक्रेसी है? कैसा ये सिस्टम बन रहा है? पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई जा रही है अभी इसी को लेकर के। चीन हमारे अंदर दरअंदाजी कर रहा है। ये सारे मसाइल हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक सिक्योरिटी फोर्स बनाने से आप पूरा सिस्टम ठीक कर लेंगे, ये ठीक नहीं है। पूरे सिस्टम को आप ठीक कीजिए, मिल करके ईमानदारी से ठीक कीजिए। जब पूरा सिस्टम ठीक हो जाएगा फिर किसी सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं होगी, सब मामला ठीक हो जाएगा। जी मुमताज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया बहुत बहुत। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे थे, इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद थे इनकलाब के चीफ ऑफ नेशनल ब्यूरो डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब। आज हमसे उत्तर प्रदेश हुकूमत ने जो स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स बनाई है, इस पर खास बातचीत कर रहे थे। तो नाज़रीन, हम फिर आज़ों को बड़ी खबरों के साथ देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।